गुड आफ्टरनून क्लास। हाउ आर यू एवरीवन? कैसे हैं सभी लोग? सब ठीक ठाक है? फाइन। तो आज हम बात करेंगे इंडिया की पॉपुलेशन की। किसकी बात करेंगे? पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया है ना? किसकी बात करेंगे? पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। किसकी बात करेंगे? पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। भारत की पॉपुलेशन कितनी है? पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कितनी है? चलो ठीक है, तो हम बात करेंगे यहाँ पर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत की जनसंख्या के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो यहाँ पर बन जाएंगे, है ना। भारत की जनसंख्या से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर जो भी एग्जाम में बनेंगे वो यहाँ पर बन जाएंगे। ठीक है, कोशिश हमें यही करना है, ध्यान से सुनना है क्लास को, और जो लगे लिखना लायक हो उसको राइट डाउन कर लेना, है ना। शॉर्ट नोट बना लोगे तो बेटर रहेगा, है ना। अगर हम देखें पॉपुलेशन यानी कि भारत में कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है, जो लोग रह रहे हैं उनकी संख्या कितनी है और किस दर से ये संख्या जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे इसकी शुरुआत सबसे पहले जो करी थी वो अगर हम देखें तो फर्स्ट सेंसस किसने किया था? सेंसस यानी कि प्रथम जनगणना जो की थी वो स्वीडन ने की थी। किसने की थी? स्वीडन ने। स्वीडन ने करी थी, है ना। स्वीडन ने फर्स्ट सेंसस किसने करी थी? स्वीडन ने करी थी। स्वीडन ने करी थी, ठीक है। और फर्स्ट दशकीय जनगणना, है ना, डिकेंडल, 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 है ना। फर्स्ट डिकेंडल, फर्स्ट डिकेडल, फर्स्ट डिकेडल सेंसस, ठीक है। फर्स्ट डिकेडल सेंसस किसने करी थी? अमेरिका ने, यूएसए, अमेरिका ने करी थी। किसने करी थी? अमेरिका ने करी थी। अमेरिका ने करी थी, ठीक है, 1790 में। कब करी थी? प्रथम दशकीय जनगणना किसने करी थी? तो अमेरिका ने। लेकिन प्रथम जनगणना यानी कि फर्स्ट सेंसस किसने करी थी? तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? स्वीडन ने, है ना। दशकीय जनगणना की बात करें तो अमेरिका आ जाएगा। प्रथम बार जो दशकीय जनगणना यानी कि 10 सालों में जो जनगणना हुई थी वो अमेरिका में हुई थी और प्रथम बार स्वीडन में हुई थी। ठीक है, प्रथम बार स्वीडन में हुई थी, ठीक है। अब फर्स्ट सेंसस यानी कि प्रथम जनगणना, प्रथम जनगणना इन इंडिया, इन इंडिया, ठीक है, ठीक है, 1872 में, 1872 में लॉर्ड मेयो ने कराई थी। किसने कराई थी? लॉर्ड मेयो ने कराई थी। लॉर्ड मेयो ने कराई थी, ठीक है। इंडिया की फर्स्ट जनगणना, इंडिया की फर्स्ट सेंसस यानी कि फर्स्ट जनगणना जो है वो लॉर्ड मेयो ने करवाई थी 1872 में। 1872 में करवाई थी। 1872 में करवाई थी। कब करवाई थी? 1872 में। तो फर्स्ट सेंसस कहाँ से शुरू हुआ? स्वीडन से। स्वीडन से पहला दशकीय यानी कि 10 साल में जो वृद्धि हुई उसकी 10 साल में जो जनगणना होती है वहाँ का वो कहाँ से शुरू हुई? अमेरिका से। अमेरिका। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में। 1872 में किसके द्वारा? लॉर्ड मेयो द्वारा। लॉर्ड मेयो द्वारा। लॉर्ड मेयो द्वारा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना। फर्स्ट सेंसस प्रथम जनगणना स्वीडन, प्रथम जनगणना स्वीडन, प्रथम जनगणना स्वीडन। फर्स्ट डिकेंडल सेंसस यूएसए, कब? 1790 में।
1790 में। फर्स्ट सेंसस इन इंडिया 1872 में। कब? प्रथम जनगणना भारत में कब हुई थी? 1872 में। कब हुई थी? 1872 में। ठीक है, लॉर्ड मेयो ने करवाई थी। किसने करवाई थी? लॉर्ड मेयो ने करवाई थी। लॉर्ड मेयो ने करवाई थी। ठीक है, प्रथम जनगणना जो है वो लॉर्ड मेयो ने करवाई थी। किसने करवाई थी? लॉर्ड मेयो ने करवाई थी। ठीक है, अगर हम देखें अब इसका जो रेगुलर सेंसस है ना, जो रेगुलर का सेंसस, रेगुलर जनगणना जो हुई, रेगुलर सेंसस यानी कि जो हर 10 साल में जो सेंसस थी, ठीक है, वो प्रोसेस रेगुलर सेंसस किसने करवाया? लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने किसने करवाया था? लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1881। 1881। कब? 1881। 1881 में करवाया रेगुलर सेंसस यानी कि रेगुलर जनगणना किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड रिपन। ठीक है, रेगुलर रिपन, रेगुलर रिपन, रेगुलर जनगणना किसके द्वारा? रिपन के द्वारा। ठीक है, और शुरुआत किसके द्वारा कराई गई? मेयो के द्वारा। शुरुआत किसके द्वारा? मेयो के द्वारा 1871 में। जबकि रेगुलर जनगणना 10 साल बाद फिर होती है, 10 से 11 साल बाद होती है 1881 में। 1881 में किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा। लॉर्ड रिपन के द्वारा। ठीक है, अब जो है कुछ फैक्ट है ना, कुछ फैक्ट या तथ्य है, कुछ फैक्ट या तथ्य है। ठीक है, जो जनगणना है वो किसके द्वारा की जाएगी? केंद्र सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार के द्वारा, है ना। तो केंद्र सरकार की जो सूची रहेगी उसको क्या कहेंगे? सेंट्रल लिस्ट। क्या कहेंगे? जनगणना कौन करवाएगा? सेंसस बाय। जनगणना किसके द्वारा? जनगणना यानी कि सेंसस किसके द्वारा कराया जाएगा? सेंसस सेंट्रल लिस्ट के द्वारा, केंद्रीय सूची द्वारा, है ना। सेंट्रल लिस्ट द्वारा, केंद्रीय सूची द्वारा। केंद्रीय सूची किसके द्वारा? केंद्रीय सूची द्वारा। केंद्रीय सूची में जो है वो जनगणना यानी कि केंद्र सरकार करवाएगी। जनगणना कौन करवाएगी? कौन करवाएगी? केंद्र सरकार करवाती है। कौन करवाती है? केंद्र सरकार करवाती है। केंद्र सरकार जनगणना करवाती है। ठीक है, और फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग यानी परिवार नियोजन। परिवार नियोजन ये केंद्र सरकार का भी काम है और राज्य सरकार का भी। ठीक है, यानी कि सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों का। तो कौन सी, दोनों को मिलाकर कौन सी सूची बनती है? समवर्ती सूची। कौन सी? समवर्ती सूची। तो कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट कौन सी बनती है? कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची बनती है। कौन सी बनती है? समवर्ती सूची बनती है। ठीक है, परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग। इसीलिए तो जो है जो राज्य सरकार है वो अपने मन मर्जी चलाती है कि अगर 2 से ज़्यादा बच्चे हुए तो इस चीज़ में फॉर्म नहीं भर पाएंगे, है ना। यस, तो ये इसी वजह से होता है। किस वजह से होता है? ये कंकरेंट लिस्ट, मतलब अपनी मन मर्जी राज्य सरकार कर सकती है। अपनी मन मर्जी राज्य सरकार कर सकती है, इसमें हस्तक्षेप कर सकती है। ठीक है, और केंद्र सरकार भी कर सकती है। तो फैमिली प्लानिंग जो है वो दोनों करती है। समवर्ती सूची में आता है, समवर्ती सूची का विषय है। और जो सेंसस गणना है, जनगणना है, जनगणना है वो केंद्रीय सूची की जो है ये है ना, केंद्र सूची में आता है। ठीक है, परिवार नियोजन हो गया। अगला देखते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में क्या आ जाएगा? फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग। अब पॉपुलेशन पॉलिसी एक आई थी, पॉपुलेशन पॉलिसी यानी कि जनसंख्या नीति। जनसंख्या नीति कब आई थी? जनसंख्या नीति कब आई थी? 2000 में। कब आई थी?
2000 में। जनसंख्या नीति कब आई थी? 2000 में। पॉपुलेशन पॉलिसी कब थी? 2000 में। 2000 में कब आई थी? 2000 में। पॉपुलेशन पॉलिसी कब आई थी? 2000 में। ठीक है, उसमें पॉपुलेशन पॉलिसी बनाई जाएगी कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, चलो अगर हम बात करें सबसे कम जो जनसंख्या है वो किस वर्ष हुई थी? सबसे कम, ग्रेट डिवाइडिंग जिसको बोलते हैं, सबसे कम पॉपुलेशन, ग्रेट डिवाइडिंग ईयर्स, ग्रेट डिवाइडिंग ईयर जो है वो कब आया था? 1921 में। ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग ईयर कब आया था? 1923। उसमें -0.31 पॉपुलेशन जो है वो हुई थी, यहाँ पर जो है कमी हुई थी, पॉपुलेशन की कमी हुई थी। कितनी? -0.31, -0.31 पॉपुलेशन की कमी हुई थी, जिसके कारण इसको ग्रेट डिवाइडिंग ईयर कहा जाता है। 1921 कब है? 1921 ग्रेट डिवाइडिंग ईयर। ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग ईयर, ग्रेट डिवाइडिंग ईयर कब है? 1923। ठीक है, तो इसको क्या कह सकते हैं हिंदी में? इसको अभी ये लिख लो, है ना, ग्रेट डिवाइडिंग ईयर ही लिख लो, 1921। ठीक है, इसके बाद ग्रेट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन यानी कि जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट कब हुआ था? अगर देखा जाए तो 1951 से देखा जाए तो 1981 तक, है ना। 51 से देखा जाए तो 1981, यानी कि इसमें जनसंख्या का विस्फोट हुआ एकदम, भाई साहब, सब अपने अपने घर में है ना, कोरोना की तरह। ठीक है, क्या हुआ था? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ये पॉपुलेशन विस्फोट के नाम से। ईयर्स जो है वो कौन सा है? वर्ष, पॉपुलेशन विस्फोट वर्ष कौन सा है? 1951 से 1981, 1951 से 1981, लगभग 30 साल। कितना? 30 ईयर्स, सॉरी, कितना? 30 ईयर्स। तो ग्रेट डिवाइडिंग ईयर कौन सा आ जाएगा? 1921। ग्रेट डिवाइडिंग ईयर कौन सा? 1921। ठीक है, कितनी माइनस हुई थी? 0.31, 0.31 -0.31। ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट वर्ष 1951 टू 1981, 1951 टू 1981, 1951 टू 1981। फाइन। ठीक है, अब जो पूरे जो विश्व की जो जनसंख्या है ना, पूरे जो विश्व की जनसंख्या है उसमें भारत की जो जनसंख्या है वो कितनी है? 17%। कितनी है? 17%। कंट्रीब्यूशन कितना है? जो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है, विश्व की जो जनसंख्या है, विश्व की जनसंख्या है उसमें 17% तो ओनली केवल भारत की है, केवल भारत की है। 17% पॉपुलेशन किसकी है? भारत की है। किसकी है? भारत की है। 17% किसकी है? जो विश्व में पूरी जनसंख्या, पृथ्वी पर जितनी भी जनसंख्या है उसका 17% भारत में जनसंख्या रहती है। 17% भारत में रहती है। 17% कितना भारत में रहती है? 17.5 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 17.5% रहती है। ठीक है, जो विश्व की जनसंख्या का कुल 17.5% जो है भारत में जनसंख्या रहती है, पॉपुलेशन रहती है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कितना परसेंट रहती है? जो है 17% रहती है। 17.5% रहती है। ठीक है, 2011 में जो इलेक्शन के लिए, जो पॉपुलेशन के लिए, जो सेंसस के लिए कमीशन बनाया गया था, उस कमीशन का नाम है, उस कमीशन का जो चेयरमैन थे वो थे चंद्रमौली।
कौन थे? चंद्रमौली थे। कौन थे? चंद्रमौली, सी चंद्रमौली, है ना, सी चंद्रमौली। कौन थे? कमिश्नर। कौन थे? चेयरमैन बोल सकते हैं या कमिश्नर बोल सकते हैं। ठीक है, इसकी जो थीम थी वो क्या थी? 2011 की थीम जो थी क्या थी? ओवर सेंसस हमारी जनगणना, ओवर सेंसस हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ओवर फ्यूचर। क्या हो जाएगा? ओवर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ओवर सेंसस ओवर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इनकी थीम थी। क्या थी? थीम थी। ठीक है, क्या थी? थीम थी। ठीक है ना। अगर हम बात करें चंद्रमौली, कमिश्नर कौन था? चंद्रमौली। अगर हम बात करें यहाँ पर 121 करोड़ लोग, 121 करोड़ लोग, जिसमें 68% जो है रूरल पॉपुलेशन है, मतलब ग्रामीण जनसंख्या, पॉपुलेशन कौन सी है? ग्रामीण। ठीक है, ग्रामीण 68 पॉइंट, है ना। इसके बाद 31% जो है वो अर्बन पॉपुलेशन है। ये ग्रामीण हो जाएगा, ग्रामीण, और ये नगरीय। ठीक है, 68% रूरल, यानी कि जो अभी भी जो लोग गांव में बहुत ज्यादा रहते हैं, ठीक, गांव में बहुत ज्यादा रहता है 68%, और जो नगर में है 31% नगर में निवास करते हैं। ठीक है, 121 करोड़ में से 68% अभी भी गांव में निवास करते हैं, जबकि नगर में अभी भी 31% ही है, मात्र अभी भी 31% ही है। कितने हैं? अभी भी 31% ही है ना, अभी भी 31% ही है। फाइन, ठीक है। अगर इस 121 करोड़ में अगर हम देखें तो जो महिलाओं, जो दशकीय वृद्धि हुई है, दशकीय वृद्धि दर या जो डिकेंडल ग्रोथ रेट है, वो है कितनी? जो मेल की है वो है डिकेंडल, कितना है? 27%। कितना है? सॉरी 17%। कितना है? 17%। ठीक है, और महिलाओं में, फीमेल में कितनी वृद्धि हुई है? दशकीय वृद्धि की बात करें तो 18%। ठीक है, दशकीय वृद्धि 121 करोड़ में दशकीय वृद्धि मेल में 17% हुई है, यानी कि 17% पुरुषों में और 18% जो है वो महिलाओं की हुई है। ठीक है, 18% कितनी महिलाओं की हुई है। दशकीय वृद्धि दर, डिकेंडल ग्रोथ रेट, मेल की 17, फीमेल की 18, मेल की 17, फीमेल की 18, मेल 17, 18। रूरल की बात करें तो रूरल पॉपुलेशन कितनी निवास करती है? 68%। कितना? 68%। और टाउन की, नगर की बात करें तो नगर में कितने पॉपुलेशन निवास करती है? 31%। ठीक है, दशकीय डिकेंडल ग्रोथ रेट क्या हो जाएगी? मेलों में यानी पुरुषों में 17% ग्रोथ हुई है और फीमेल में 18%। 17-18 दशकीय वृद्धि दर याद रखना है ना, दशकीय वृद्धि दर, पुरुषों में 17, फीमेल में 18, है ना। पुरुषों में डिकेंडल ग्रोथ रेट, मेल में 17, फीमेल में 18। ठीक है, ठीक है। अब जो है अगला बात करते हैं, जो 121 करोड़ लोग हैं, ठीक है, उसमें से मेल कितने परसेंट है और फीमेल कितना परसेंट है? मेल जो है वो 51% है, 51% है, 51.1
54% है, ठीक है। और फीमेल जो है कितनी है, 48%, कितनी, 48.46%, ठीक है। 121 करोड़ की जनसंख्या है, आबादी है, उसमें से मेल जो है 51% है। कितना, मेल ज्यादा, मेल की जो परसेंटेज संख्या है वो क्या है, ज्यादा है, और फीमेल की 48% है, यानी कि अभी भी जो महिलाएं हैं वो कम है, का प्रतिशत जो है वो कम है। महिलाओं का प्रतिशत क्या है, अभी कम है पुरुषों की तुलना में। पुरुषों का 51 है और महिलाओं का 48 है, 46, 48, 46, 40, ये 51 मेल है और फीमेल कितना है, 48, ठीक है। ये किसके आधार पर, हम जनसंख्या के आधार पर, और दशक के आधार पर 17, 18, मेल का 17 है और फीमेल का 18 है, ठीक है। और इस जनसंख्या के आधार पर मेल की संख्या कितनी है, 51% और फीमेल की 48%, 48%, ठीक है। अब इसी 1 करोड़ 121 करोड़ की जनसंख्या की बात करें तो इसमें रेशियो है, कितना है, सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो कितना है, सेक्स रेशियो कितना है, 1000 मेल के लिए कितनी महिलाएं हैं, 943 फीमेल है। कितनी है, 943 फीमेल है। कितनी है, सेक्स रेशियो की बात करें 1000 मेल के पीछे कितनी है, 943, यानी कि 943 फीमेल है, ठीक है। अभी भी बहुत कम है, क्या है, अभी भी बहुत कम है। ये डाटा की बात करें 2011 के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, कौन से, 2011 के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं हम डाटा की, है ना, ठीक है। और अगर हम बात करें चाइल्ड सेक्स रेशियो की, चाइल्ड सेक्स रेशियो की, है ना, चाइल्ड सेक्स रेशियो की तो कितना है, 919, कितना है, 919। चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है, 919, ठीक है, 919। उसमें से ग्रामीण की बात करें तो 923, ग्रामीण की बात करें 923, यहाँ पर नगर में 905, ठीक है, 919 है, जिसमें से नगर, ये जो ग्रामीण की बात करें 923 है ना, सेक्स रेशियो 923 है। और इसको फोकस यहाँ पर रखना, ठीक है, ज्यादा फोकस करने की जरूरत, इसका जो है कितना है, 919 है। चाइल्ड का सेक्स रेशियो कितना है, 919 है, ठीक है, यानी कि 1000 लड़कों के पीछे 919 लड़कियां बेबी बॉर्न, ठीक है। जो ग्रामीण में 923 है, ग्रामीण इलाके में 923 है, लेकिन शहर में 905 हो गई, घटकर और कम हो गई, है ना। यानी कि देखा जाए तो शहरों की तुलना में ग्रामीण के लोग ठीक ठाक है, ज्यादा समझदार नहीं है, इसके बावजूद भी जो है इसमें कोई कमी नहीं रखते हैं, ठीक है। जबकि इसमें देखो कितना कम है, ये क्योंकि ये समझदार है, बहुत ज्यादा समझदार है, तो यही दिक्कत है, ज्यादा समझदार हो जाना, है ना। चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है, रेडियो कर दिया ये क्या कर दिया, रेडियो रेशियो, ठीक है, रेडियो, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम बात करें लिटरेसी की बात करें, यानी कि साक्षरता दर की, साक्षरता, है ना, लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता दर, ठीक है। और जो है स्वाभाविक है, इसकी साक्षरता 74.4% है। इंडिया की साक्षरता दर कितनी है, 74.4 है। इसको मेल और फीमेल में डिवाइड कर देंगे तो मेल की संख्या जो है वो कितनी हो जाएगी, 80%, कितना हो जाएगा, 80.9%, 80.9%। वही इसका फीमेल का हो जाएगा, फीमेल का कितना हो जाएगा, 64.6%, ठीक है। साक्षरता लिटरेसी रेट की यानी साक्षरता दर की बात करें तो कितना, 74.4%, ठीक है, 74%।
मेल का 80%, इसमें से है ना, ऐसा नहीं कि इसमें ज़्यादा है कि वो नहीं, इसमें से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो कितना, मेल का 80% है और फीमेल का 64% है। ठीक है, 80% 64%, 80% 64%, 80% 64%। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 80% 64%, 80% 64 लिखते जाना ताकि शाम को रिवाइज कर लो, एक नज़र मार लो तो याद हो जाएगा। ठीक है, यस 74%, 80% 64%, ये लिटरेसी रेट है। क्या है ये? लिटरेसी रेट है, लिटरेसी रेट है ना, लिटरेसी रेट है, लिटरेसी रेट है। क्या है ये? लिटरेसी रेट है। अगर हम बात करें सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन, हाईएस्ट पॉपुलेशन इन स्टेट, स्टेट्स, हाईएस्ट पॉपुलेशन वाले स्टेट की बात करें, सबको पता है सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश। सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? उत्तर प्रदेश। दूसरा आ जाएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। तीसरा जो आ जाएगा कौन सा? बिहार, बिहार। चौथा जो आ जाएगा वेस्ट बंगाल, और पांचवा जो आ जाएगा मध्य प्रदेश। कौन सा आ जाएगा? मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, एमपी, है ना। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। ठीक है, हाईएस्ट पॉपुलेशन के मामले में देखा जाए तो सबसे पहले कौन है? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, एमपी। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, एमपी। हाईएस्ट पॉपुलेशन के बाद उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और एमपी, है ना। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, एमपी। ठीक है, हाईएस्ट पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, एमपी। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, एमपी। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, एमपी। ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग हो गया? हाईएस्ट पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, हाईएस्ट पॉपुलेशन। अब सबसे लोएस्ट की बात करेंगे, सबसे कम, लोएस्ट की बात करें, लोएस्ट पॉपुलेशन इन स्टेट। ठीक है, क्या हो गया? उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, एमपी हो गया, है ना। चलो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब लोएस्ट की बात करेंगे, लोएस्ट। ठीक है, सबसे पहले कहाँ पर पाया जाएगा? सबसे कम सिक्किम में। कहाँ पर? सिक्किम में। दूसरा जो है वो कहाँ पर? मिजोरम में, मिजोरम में। कहाँ पर? मिजोरम में। तीसरा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। लोएस्ट पॉपुलेशन कहाँ पर है? सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। 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 सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, लोएस्ट पॉपुलेशन इन स्टेट का सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, लोएस्ट यानी कि सबसे कम जनसंख्या जिन राज्यों में पाई जाती है उनके में सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, है ना। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। फाइन, ठीक है, सिक्किम, मिजोरम। अब हम बात करेंगे यूटी की पॉपुलेशन,
in highest population in union territory, ठीक है, यानी कि यूटी या केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो हाईएस्ट सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाएगा? दिल्ली में। कहां पर? दिल्ली। कहां पर? दिल्ली में, ठीक है। और दूसरा बात करें तो चंडीगढ़ में, ठीक है, चंडीगढ़ में। और तीसरा कहां पर हो जाएगा? वेट है ना, पौंडुचेरी आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? पुडुचेरी। दिल्ली, पुडुचेरी, और अगला तीसरा आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा यहाँ पर? चंडीगढ़, ठीक है। यानी कि हाईएस्ट पॉपुलेशन में कौन सा आ जाएगा? यहाँ पर दिल्ली आ जाएगा सबसे पहले। स्टेट यूटी की बात, केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहे हैं ना, केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहे हैं तो दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़। दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़। दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़। दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़। पुडुचेरी, चंडीगढ़। दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़। दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़। दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़, ठीक है। दिल्ली, पुडुचेरी और ये चंडीगढ़। दिल्ली लिख लेना, दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़, ठीक है। दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़। अब लोवेस्ट पॉपुलेशन इन यूनियन टेरिटरी, लोवेस्ट सबसे कम, लोएस्ट पॉपुलेशन तो कौन कौन से आ जाएगा? सबसे पहले तो आ जाएगा हमारा लक्षद्वीप। दूसरा आ जाएगा हमारा कौन सा? दमन एंड दीव। कौन सा है? लक्षद्वीप, दमन एंड दीव। 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 चलो एक बार रिवाइज करो तो। हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला स्टेट बताओ। हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला स्टेट यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश। यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, ठीक है। अगर बात करेंगे सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम लोवेस्ट में, सिक्किम यानी कि सबसे कम, सिक्किम, मेघालय और सॉरी मिजोरम, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। अब यूटी की बात करें, दिल्ली, पुदुचेरी, चंडीगढ़। दिल्ली, पुदुचेरी और चंडीगढ़। दिल्ली हाईएस्ट वाला है ना, दिल्ली, पुदुचेरी, चंडीगढ़, ठीक है। और लोएस्ट में अंडर ये अपना लक्षद्वीप एंड दमन एंड दीव। लोएस्ट में सबसे कम में सबसे कम यूटी पॉपुलेशन कौन सी? लक्षद्वीप और दमन एंड दीव, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये हमारा हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। क्या हो गया हमारा? पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम बात करेंगे सबसे पहले हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ पर है बताओ तो? कहाँ पर है? केरला में कितना है? 1084 हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ पर है? केरला में, ठीक है। दूसरा है तमिलनाडु में। सेकेंड कहाँ पर है? तमिलनाडु में कितना है? 996 कितना है? 996, ठीक है। थर्ड नंबर पर जो है वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश। कौन है? आंध्र प्रदेश कितना है? 993
ठीक है। इसके बाद आता है गुजरात, ये छोड़ चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में आ जाएगा अपना, क्या आ जाएगा, 951 सेक्स रेशियो है ना। तो सबसे ऊपर कौन सा आ जाएगा, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। केरला में कितना है, 1084 है, तमिलनाडु में 996 है, आंध्र प्रदेश में 993 है और छत्तीसगढ़ में कितना है, 951 है। ठीक है, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है, 1084, 996, 993, 951। ठीक है, यानी कि सब 900 वाला ही, ये केस आ गया। ठीक है, तो ये हो गया सेक्स रेशियो। ठीक है, सबसे ज्यादा तो केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। 1084 किस, कहाँ पर, केरल में। ठीक है, तमिलनाडु में कितना है, 996। ठीक है, आंध्र प्रदेश में 993 और जो छत्तीसगढ़ में 951। ठीक है, 951। फाइन। अब बात करेंगे सबसे कम, लो सेक्स रेशियो। लो सेक्स रेशियो कहाँ पर है, लो, सबसे कम सेक्स रेशियो कहाँ पर है, हरियाणा में। कहाँ पर है, हरियाणा में कितना है, 879 है ना, 879। दूसरा क्या है, सिक्किम में कितना है, तो बात करेंगे 890। ठीक है, इसके बाद पंजाब का भी लगभग उतना ही है, 890 के समथिंग। और जो जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो 800 कितना है, 89। 889। जम्मू कश्मीर का कितना, 889। पंजाब का 890, सिक्किम का 890 और जो है इसका 879 है ना, 79। लो सेक्स रेशियो, हरियाणा, सिक्किम, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, सिक्किम, खास इसको याद रखना, हरियाणा, सिक्किम, पंजाब, जम्मू कश्मीर, 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 है ना, हरियाणा, पंजाब, सिक्किम, जम्मू कश्मीर। ठीक है, हरियाणा, पंजाब, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, है ना, हरियाणा, पंजाब, सिक्किम, जम्मू कश्मीर। यह हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर हम बात करें तो ग्रोथ, है ना, ग्रोथ की बात कर लेते हैं, क्योंकि डेंसिटी थोड़ा बड़ा हो जाएगा, उसको हम बाद में करेंगे डेंसिटी वाला। तो ग्रोथ को कर लेते हैं। ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे हुई, पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, अगर डिसेंडल यानी कि दशक की वृद्धि दर देखी जाए तो कितनी परसेंट है, बताया था, कितनी है, जल्दी बताओ। डिकेंडल ग्रोथ रेट कितनी है, 17.54%, 17.74, ये सॉरी, ठीक है, 7 कोई दिक्कत नहीं है, 17.5% कितना है। दशक की वृद्धि की बात करें तो यानी कि 10 साल में 11, यानी कि 2001 से 11 के बीच में जो वृद्धि हुई है, 2001 से 2011 के बीच में जो दशक की वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है, 17%, 17.7%, 17.7%। ठीक है, 17.7% जो है वो वृद्धि हुई है। दशक की वृद्धि कितनी है, 17 पॉइंट। और एनुअल ग्रोथ, एनुअल यानी कि
वार्षिक ग्रोथ रेट देखें, वार्षिक ग्रोथ रेट एनुअल यानी कि एनुअल ग्रोथ रेट देखें तो कितनी है 1.64%, यानी कि हर साल जो वृद्धि हुई है वो 1.64% हुई है। हर साल की बात करें, हर साल कितनी 1.64 हुई है, ठीक। और 10 साल में कितनी हुई है 17.7% हुई है, 17.7% हुई है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब जो हाईएस्ट ग्रोथ रेट वाले जो स्टेट है, हाईएस्ट ग्रोथ रेट वाले स्टेट, हाईएस्ट ग्रोथ रेट वाले स्टेट की बात करेंगे। हाईएस्ट ग्रोथ रेट वाले स्टेट, हाईएस्ट ग्रोथ रेट स्टेट, सबसे कहां पर ग्रोथ कहां पर हुई है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि कहां किस राज्य में हुई है, सबसे ज्यादा जो जनसंख्या वृद्धि किस राज्य में हुई है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो पहला हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेघालय। क्या हो जाएगा, मेघालय, ठीक है। क्या हो जाएगा, मेघालय। मेघालय कितना है 27.9% वृद्धि हुई है, सबसे ज्यादा 27.9% वृद्धि हुई है, ठीक है। बात करें दूसरे की, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कितना वृद्धि हुई है 27%, ठीक है। तीसरा बिहार में, तीसरा किसमें, बिहार में 25%। और चौथा जो है मणिपुर, कहाँ पर है, मणिपुर में जो पॉपुलेशन है वो कितनी हुई है 24% ठीक है। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मेघालय, ठीक है। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मणिपुर, ठीक है। मेघालय में सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि हुई है, यानी कि हाईएस्ट ग्रोथ रेट कहाँ पर हुई है, जो है मेघालय में हुई है। जनसंख्या वृद्धि कहाँ पर हुई है, देखी गई है मेघालय में 27.9%, अरुणाचल प्रदेश में 26%, बिहार में 25%, मणिपुर में 24%। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मणिपुर 24%, ठीक है। 24%, 24%, ठीक है। ग्रोथ रेट। इसके बाद हम यूटी की बात करेंगे। कहाँ पर, यूटी की, यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में, यूनियन टेरिटरी। हाईएस्ट ग्रोथ रेट, हाईएस्ट ग्रोथ रेट की बात करेंगे यूटी में, केंद्र शासित प्रदेश में। तो दादर नगर हवेली में सबसे ज्यादा देखा गया, दादर नगर हवेली में, हवेली में कम से कम कितना परसेंट देखा गया 55%। ओवरऑल देखा जाए तो ये सबसे ज्यादा है, 55% ग्रोथ देखी गई है दादर नगर हवेली में, यूटी में। दादर नगर हवेली में 55%, 9.1% जो है वो ग्रोथ देखी गई है दादर नगर हवेली में। दमन एंड दीव में, दमन एंड दीव में जो है 53.8% जो है वो देखी गई है दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव। दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव, ठीक है। दादर नगर हवेली 55 और दमन एंड दीव 53, ठीक है। हाईएस्ट ग्रोथ रेट किन में देखी गई, दादर नगर हवेली 55, दमन एंड दीव 53.8%, 53.8% हाईएस्ट ग्रोथ रेट यूटी है ना। अब लोएस्ट, लोएस्ट सबसे कम,
लोएस्ट ग्रोथ रेट इन यूटी। पहला हमारा आ जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में कितना है? लक्षद्वीप कितना है? लक्षद्वीप में 6.3%। लक्षद्वीप में कितना है? 6.3%। अंडमान एंड निकोबार में कितना है? 6.9%। ये वृद्धि दर देखी गई है लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में कितना देखी गई? 6.3%। अंडमान निकोबार में 6.9%। ठीक है। अगर बात करें हम सबसे ज्यादा जो ग्रोथ रेट का है किस, जैसे कि वृद्धि दर कितना है? 17.7%, 17.7%। ठीक है, दशकीय। और पर ईयर 1.64%। ठीक है। अगर बात करें हम 1.6% के बाद, इसके बाद अगर बात करें तो जो हाईएस्ट जो स्टेट है, सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ पर देखी गई है? मेघालय में। कहाँ पर? मेघालय में सबसे ज्यादा 27%। मेघालय में 77। अरुणाचल प्रदेश में 26। ठीक है। बिहार में 25। मणिपुर में 24। यहाँ पर हाईएस्ट लोएस्ट स्टेट नहीं है ना। चलो ठीक है, उसको अगली क्लास में कर देंगे। लोएस्ट स्टेट में जो घनत्व में है ना, और सबसे जो है दादर नगर हवेली सबसे हाई, दादर नगर हवेली। दमन एंड दीव सेकंड नंबर पर। लोएस्ट में कौन आ जाएगा? फिर यहाँ पर लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। तो गाइज आज के लिए इतना ही। आगे की क्लास हम फिर कल करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।